एक लोटा जल, ये भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है। तुम शिव जी को चिरौंजी का भोग लगाओ ना लगाओ, खड़ी शक्कर लगाओ ना लगाओ, तुम शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ, तुम शिव जी को कुछ दो चाहे ना दो, भगवान शंकर को तुम श्रीफल दो चाहे मत दो, पर शिव जी को केवल एक लोटा जल दे। छत्तीसगढ़ में एक बहन ने एक प्रश्न लिख के भेजा था कि भगवान के मंदिर में नारियल क्यों तोड़ा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, मुझे उम्मीद है महाराष्ट्र की जीजियां उत्तर दे देंगी। मेरे जीजा उन भी बोल सकते हैं, भगवान के मंदिर में नारियल क्यों तोड़ा जाता है। तो छत्तीसगढ़ के निकुंभ का यह प्रश्न था, क्यों तोड़ते हैं भगवान के मंदिर में नारियल, क्यों तोड़ा जाता है, क्यों तोड़ा जाता है। भाई कहा तो कहा भगवान को प्रसन्न करने के लिए, पर हमसे अगर हमारे हम अब इस जगह पर हम हमारे शिव पुराण की बात नहीं कर रहे हैं, हम हमारे दिल की बात कर रहे हैं, हमारे मन की बात कर रहे हैं। ये हम हमारे मन से कर रहे हैं कि जीजी ने पूछा कि भगवान के मंदिर में नारियल क्यों तोड़ा जाता है, तो शायद मेरा दिल कहता है कि भगवान भी कहते होंगे, तू मेरे मंदिर में नारियल तोड़ ले पर अपने घर को मत टूटने देना, तू मेरे मंदिर में नारियल तोड़ ले पर अपने राष्ट्र को मत टूटने देना, तू मेरे मंदिर में नारियल तोड़ ले पर अपने सनातन को मत टूटने देना, वो नारियल के रूप में स्वीकार। ये मेरा दिल कहता है। किसी को गलत लगे तो मैं क्षमा चाहता हूं इस बात के लिए, पर मेरा मन कहता है कि मेरा शिव कहता होगा, मेरे राम कहते होंगे, मेरे हनुमान कहते होंगे, मेरे भगवान कहते होंगे कि मेरे सामने तू नारियल तोड़ ले पर अपना घर मत टूटने देना, मेरे सामने तू नारियल तोड़ ले पर सनातन धर्म मत टूटने देना, मेरे सामने नारियल तोड़ ले पर हिंदू धर्म मत टूटने देना, और मेरे सामने नारियल तोड़ ले पर मेरे राष्ट्र को मत टूटने देना। मुझे स्वीकृत रहे। मुझे नारियल का टूटना स्वीकार है पर सनातन धर्म का टूटना स्वीकार नहीं है। मुझे नारियल का टूटना स्वीकार है पर मेरे हिंदू धर्म का टूटना स्वीकार नहीं है। मुझे नारियल का टूटना स्वीकार है पर अपने भारतवर्ष को टूटना स्वीकार नहीं है। मुझे ये चलेगा। तो मेरा दिल कहता है कि भगवान, नारियल टूटने का एक क्रम, शुभ कार्य में नारियल क्यों फोड़ा जाता है कि जो भी तकलीफ हो, कोई कष्ट हो, मेरा बाबा स्वीकार करना, ये हमने इसको दे दिया, जो भी था उसको प्रदान कर। और इसीलिए शायद एक रहोगे तो सेफ रहोगे, शायद दुनिया के लोगों के लिए नारा इसीलिए एक बाबा ने दे दिया उत्तर प्रदेश के, इसीलिए उत्तर प्रदेश के एक बाबा जी ने नारा दे दिया कि एक रहोगे तो सेफ रहना है तो एक रहना। और अभी बहुत विचित्र, बहुत बड़ा एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है समाजों को तोड़ने के लिए। एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा है, हम ये समाज के हैं, हम वो समाज के हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मेरा तो हाथ जोड़कर निवेदन है, इन सब बातों को भूल जाओ। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम एक रहें, इससे बढ़कर मत टूटो। जरा से वोट बैंक के चक्कर में समाजों में ना टूटा जाए। मनु और शत्रुपा, शिव महापुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा
कथा, अग्नि पुराण की कथा, नर्मदा पुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा, नारद पुराण की कथा, ब्रह्म विवर्त पुराण की कथा, बरहा पुराण की कथा, कुर्म पुराण की कथा, जितनी भी कथा निकालोगे सारी कथा में एक चरित्र आएगा। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना भगवान शिव के कहने पर करते हैं। सृष्टि की रचना करने पर ब्रह्मा अपनी जंघा से मनु शत्रुपा को प्रकट करते हैं और वो मनु और शत्रुपा की संतान आप और हम आज तक हैं। एक ही संतान है, मनु और शत्रुपा की औलाद आप और हम हैं। हमें यह पैदा नहीं करा गया कि तुम ब्राह्मण थे कि क्षत्रिय थे कि वैश्य थे कि शूद्र थे। उसने तो हमें मनुष्य बनाकर पैदा करा था, भगवान ने अपना बनाकर पैदा करा था। और जब भी माँ और बाप अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो ये सोचकर जन्म देते हैं कि मेरा बेटा एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा, एक दिन मेरा बेटा मेरे पद चिन्हों पर चलेगा। भगवान अपने माता पिता अपने बच्चे को इसलिए जन्म नहीं देते कि मेरा बेटा कोई ऐसा कार्य करेगा, गलत कार्य करेगा, बेकार करेगा। ना ना ना, वो उसने जन्म अच्छे कर्म के लिए दिया, श्रेष्ठ कर्म के लिए दिया। शंकर भगवान की कथा कहती है शिवजी का कैलाश धाम नहीं हिला, बहुत तप करा, भागीरथ जी ने साधना करी, तप करा, पर भगवान शंकर का कैलाश नहीं हिला क्योंकि उनने तप करा था। अगर तप की जगह पर एक लोटा जल लेकर पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर शिवजी को जल चढ़ा देते, मेरा शंकर सामने प्रकट हो जाता। और आखिरी में भागीरथ जी ने देखा शिवजी प्रकट नहीं होते, तब भागीरथ बाबा ने वही किया जो आप करते हैं। एक लोटा जल मेरे भागीरथ बाबा ने शिव को हृदय का जल चढ़ाना प्रारंभ करा तो शिव सामने आकर प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए भागीरथ, बोल तुझे क्या दूं मैं, क्या दूं? तो भागीरथ बाबा ने कहा प्रभु बस गंगा जी पृथ्वी पर आना चाहती हैं, पृथ्वी पर आएंगी तो पाताल में चली जाएंगी, आप कृपा करो कि ये गंगा को अपने जटा में झेल लो। शिव जी ने कहा जटा में? हाँ। कितने चतुर थे भागीरथ जी, उन्होंने गंगा जी को हाथ में झेलने का नहीं बोला, उन्होंने गंगा जी को हृदय में झेलने का नहीं बोला, उन्होंने गंगा जी को सिर पर झेलने का, जटाओं में झेलने का बोला। क्यों? क्योंकि भागीरथ बाबा जानते थे हृदय में शिव के माँ गौरा विराजमान है, हाथों में शिव के शिव भक्तों की डोर थमी हुई है, सिर पर अगर गंगा बैठ गई तो शिव भक्तों का भी कल्याण करेगी और जगत का भी कल्याण करेगी। फिर किसी ने एक बार प्रश्न किया था क्या शिव जी को गंगा का जल अधिक प्रिय है? शंकर भगवान को गंगा का जल अधिक प्रिय है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को तुम अपने घर का जल चढ़ा दो, शंकर भगवान को तुम्हें जो जल मिले वो चढ़ा दो, क्योंकि शंकर के ऊपर जब जल चढ़ता है चढ़ते से ही वो जल गंगा जल बन जाता है। अलग से गंगा जल की जरूरत शिव को नहीं, शिव को अलग से गंगा जल की जरूरत नहीं, तुमने चढ़ाया वो जल अमृत बन गया। हम तो कई बार लोगों से कहते तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है, तुम्हारे बच्चे को तकलीफ है, डॉक्टर को दिखाओ। तुम्हारे घर में अगर किसी को तकलीफ है डॉक्टर को दिखाओ, वो जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खिलाओ, और उसके साथ एक काम जरूर करो, डॉक्टर का इलाज भी करवाओ, साथ में एक कटोरी में जल लो और जल लेकर भगवान शिव का मंत्र का उच्चारण करो, नमः शिवाय नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोल लो, ओम नमः शिवाय, या त्र्यंबक मंत्र बोल लो, और या त्र्यंबक मंत्र ना तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते जाओ 108 बार जप कर कर जो जल है वो अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा पिलाना प्रारंभ करो, या उस जल से उस बच्चे के शरीर पर लगाना प्रारंभ करो, वो जल भी सिद्ध हो जाता है मंत्रों की प्रबलता में। डॉक्टर को भी दिखाओ, डॉक्टर का भी इलाज करवाओ, दवाई दे दवाई खिलाओ, जांच का बोले जांच कराओ, पर साथ में शिव पर करा हुआ विश्वास, मंत्रों का उच्चारण, शिव तत्व का नाम सुख प्रदान करता है। एक पत्र है, अच्छा है।
दिव्या गुलाब सिंह राजपूत, जन्म दिनांक 22/7/2008, मुकाम पोस्ट जय सिंह नगर, महाराणा प्रताप, तालुका गंगापुर, जिला छत्रपति संभाजी नगर। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? बच्ची आई है साथ? आ जाओ, ले आओ। मैं दिव्या राजपूत, बाबा की कृपा से मेरी जन्मजात एक बीमारी है किडनी की। मेरी एक किडनी पूरी बेकार है और दूसरी किडनी मेरी 20% काम कर रही है। डॉक्टर ने कहा था कि सिर्फ 2 साल तक जीवित रह सकती है, पर शिवजी पे भरोसा कर कर आज तक जीवित हूं। ये मेरे शंकर की करुणा है, मेरे शिव की उदाहरण। गुरुदेव, पहली किडनी तो थी नहीं, दूसरी भी 20% ही बची थी, तो डॉक्टर ने मुझे 2 साल दिए थे कि अब तुम 2 साल से ज़्यादा नहीं रहो, पर बाबा की कृपा से मैं जीवित हूँ, अच्छी हूँ। गुरुदेव, मैं हर जगह कथा में पहुंची। गुरुदेव, कथा में आने का मेरा केवल एक ही काम था, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने डायलिसिस पर डाल दिया था और डॉक्टर ने कह दिया था कि डायलिसिस चलेंगे। अब मन करता था कि डायलिसिस की जिंदगी क्या जिंदगी। तब किसी ने कहा कि अगर पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनी जाए, शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाया जाए, तो उसका फल जरूर मिलता है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मैंने नागपुर, सीहोर, छत्रपति संभाजी नगर में कथा को सुना और वेजापुर पंडाल में भी कथा सुनने के लिए आई हूँ। बाबा, डायलिसिस की बात आई, कथा सुनने के बाद, शिवजी पे जल चढ़ाकर बेलपत्र लेने के बाद फिर मैं वापिस डॉक्टर साहब के पास डायलिसिस की जांच के लिए पहुंची, तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी रिपोर्ट पूरी नॉर्मल आ गई है, अब तुम्हें डायलिसिस की जरूरत नहीं है। 2 व्यक्ति होते हैं, एक होता है ज्ञानी, दूसरा होता है अज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति की वाणी और अभिमान, अज्ञानी व्यक्ति का अभिमान, दिखावा। एक ना एक दिन सामने प्रकट होता ही है। ज्ञानी की वाणी आपको बता देगी कि आप सामने वाला व्यक्ति कितना ज्ञानवान है। एक विद्वान की निशानी होती है उसकी वाणी। वो वाणी उसकी बता देती है कि इसमें कितनी विद्वत्ता है। बट वृक्ष की छांव बता देती है कि बड़ का पेड़ कितना पुराना है। उस बड़ के पेड़ के नीचे की शांति बता देती है कि उसके नीचे शीतलता कितनी है। उसी तरह एक विद्वान व्यक्ति की वाणी आपको बता देती है कि उसकी वाणी की शीतलता कितनी है और उसके चरणों का सुख कितना है। अज्ञानी का दिखावा और ज्ञानी की वाणी। जैसे ही गंगा मैया पृथ्वी पर आ रही थी और भगवान शंकर ने गंगा जी को मुख ऊपर कर कर देखा, तो गंगा कल 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 की ध्वनि कर कर पृथ्वी पर एकदम गंगा जी का नाद और तीव्र हुआ। और गंगा जी का नाद एकदम जब तीव्र हुआ तो शिव जी ने फिर शीश को ऊपर करा और गंगा जी को देखा।
और जैसे ही गंगा भगवान शिव के जटा के करीब में आ गई, तब गंगा एकदम शांत हो गई, एकदम मौन, एकदम पूछा भागीरथ जी ने गंगा जी से कि तुम इतना कल कल कर कर बहकर आ रही थी, इतना तीव्र से तुम्हारी गर्जना हो रही थी, इतना तेज बहाव के साथ तुम चिल्लाती चिल्लाती गर्जना करती, भयंकर नाद करती करती आ रही थी और शिवजी की जटा के करीब में आई और एकदम मौन हो गई। तो गंगा जी ने भागीरथ बाबा से कहा, मुझे मालूम नहीं था कि जो मुझे अपनी जटा में झेल रहा है वो कोई साधारण नहीं है, उसके करीब में जाते से ही एक मौनता धारण करने पर सब कुछ प्राप्त हो सकता है। वो शिव है, वो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भवम भवानी सहितं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझे क्या मालूम था कि यहाँ मौन रहने पर भी सब मिल सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, बेलपत्र की छांव में शिव जी के शिवालय में, शमशान में 3 जगह पर अगर व्यक्ति मौन रहकर शिव को पुकारता है तो शंकर उसके ऊपर करुणा जरूर करते हैं। 3 जगह पर मौन हो जाओ। बेलपत्र की छांव में जब पहुंचो तो थोड़ी देर शांति से चुप बैठकर, अपने हाथ में माला हो तो ठीक, ना माला हो तो कर की माला हो, कर की माला भी ना हो तो घट की माला हो, भीतर से अंदर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, भीतर की माला से उसको पुकारो। एक महिला बैठी है, मेरा नाम गोकुल ताराचंद जी राठौड़, मुकाम पोस्ट तहसील, कन्नड़ जिला छत्रपति संभाजी नगर की रहने वाली हूँ। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा एक ही बेटा था, उसका नाम दर्शन था। मेरा बेटा 18 साल का हो गया था, 12वीं क्लास में पढ़ रहा था, एग्ज़ाम दे चुका था, पढ़ाई में उत्तम था। बुखार आ गया, बुखार आया, डेंगू हो गया। छत्रपति संभाजी नगर के हॉस्पिटल में बताया, बुखार आया, डेंगू हुआ और संभल नहीं पाया और मेरा 18 साल का लड़का मर गया। कहीं बैठी हो, गोकुल ताराचंद जी राठौड़, मुकाम पोस्ट तहसील कन्नड़, जिला छत्रपति संभाजी नगर, मोबाइल नंबर है, तो आ सकते। बेटा शांत हो गया। शांत होने के सालों निकलते चले गए।
मन स्थिर नहीं था, पागल जैसी हो गई थी, पति भी वैसा ही हो गया था। कौन सा 50 साल की मेरी उम्र हो गई, तब मेरे पास में बापू कुलकर्णी जी रहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, आप ऐसी मौन होकर बैठी रहती हो, एक काम क्यों नहीं करती? वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है, तुम टीवी पर क्यों नहीं सुनती? मेरा बेटा मर गया, सालों हो गए, 18 साल का तो वो चले गया और सालों उसके मरे हुए हो गए, क्या तुम दिल तो लगाओ शिव जी से, कथा तो सुनो। कथा सुनना प्रारंभ करा।